इसी सिलसिले में आपको बताएं कि कराची के इलाके एम ए जिन्ना रोड पर पटाखे बनाने के कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई। मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इसी पर बात करेंगे। नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। नमरा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखे की दुकान में आग लग गई है। आग लगने के बायस मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है। कराची के इलाके एम ए जिन्ना रोड पर पटाखे बनाने के कारखाने में धमाके के बाद आग लग गई है। मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। नमरा रियासत से मजीद डिटेल्स जानेंगे। नमरा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? मुतासर इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया? बिल्कुल जी, क्योंकि ज़ोरदार धमाका हुआ था उस वक्त जब पटाखों की कारखाने में जो है वो आग लगी है। आग बुझाने के दौरान ही हमने देखा कि इमारत का एक हिस्सा गिरा भी है, क्योंकि अतराफ में जो है वो 4 स्कूल्स जो है वो एक ही स्कूल के 4 तकरीबन कैंपसेस हैं वो मौजूद थे। उनकी दीवारें भी जो है वो गिरी हैं। और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन मेहदी आपको दिखाएं तो अगर इमारत का एक हिस्सा जो है वो साइड से दाएं जानिब से गिरा है, जिस तरफ स्कूल की इमारत है, और दूसरी जानिब क्योंकि एक बड़ी इमारत खड़ी है लेकिन वो इमारत खाली है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और दाएं जानिब वाले जो इमारत का वो हिस्सा गिरा है। और इसी में जो है वो तकरीबन 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 12 की हालत तशवीशनाक है और उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की जानिब से जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जारी है कि क्रेन के ज़रिए अब स्कूल की जानिब से जो है वो स्कूल के अंदर से क्रेन के ज़रिए इमदादी सरगर्मियाँ दी जा रही हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इससे कबल जो है वो कारखाने की छत से जो है वो काम किया जा रहा था और आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। तकरीबन रेस्क्यू काम के मुताबिक तकरीबन 75% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू अमले के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फायर टेंडर्स, रेस्क्यू काम, पुलिस, रेंजर्स की जो है और स्पेशल ब्रांच के लोग भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो है आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। ज़ोरदार जब धमाका हुआ उसकी कुछ फुटेजेस भी आई कि मामूल के मुताबिक ज़िंदगी जारी थी और अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके जो है वो असर है इसका ये हुआ कि अतराफ़ की इमारतों के शीशे गिरे। बिल्कुल दाएं जानिब में करीब में ही जो है वो स्कूल है और ये एक स्कूल के तकरीबन 4 कैंपस हैं जिसमें लड़कियां और लड़कियां दोनों जो है वो पढ़ते हैं। और जो सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि धमाके का वक्त जो है स्कूल टाइमिंग के बाद था और आज स्कूल्स की छुट्टी होने की वजह से मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो स्कूल की छुट्टी होने की वजह से स्कूल खाली था। स्कूल का कोई भी अमला इसके अंदर मौजूद नहीं था, वरना जिस तरह से धमाका हुआ और ज़ोरदार धमाके से दीवार टूटी और अतराफ़ की इमारतों के शीशे टूटे तो ज़्यादा नुकसान की तवक्को की जा रही थी अगर स्कूल उस वक्त चल रहा होता या उसके अंदर तलबा मौजूद होते। लेकिन स्कूल खाली था, लेकिन स्कूल असरअंदाज ज़रूर हुआ है कि क्लासरूम्स के साथ साथ उसकी दीवार भी जो है वो गिरी है और अतराफ़ की इमारतों के शीशे गिरे हैं इस वक्त। अच्छा नमरा, ये भी आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू एहलकारों का क्या बताना है? मजीद कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने में, चूंकि अब बारिश भी हो रही है और यकीनी तौर पर बारिश इस वक्त मददगार साबित हो रही है? बिल्कुल बारिश मददगार साबित हो रही है और कोशिशें भी रेस्क्यू काम की जानिब से यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और इस वक्त तकरीबन 75% से ज़ायद आग पर काबू पा लिया गया है। अब जो हमने देखा 2 से 3 घंटे गुजर गए हैं, अब उससे बहुत कम वक्त दरकार होगा कि इस पर काबू पा लिया जाए। लेकिन उसके लिए रेस्क्यू काम का ये कहना है कि कबल वक्त होगा, वक्त का बताना, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आवाज़ें आ रही हैं पटाखों की अभी भी। तो अगर कोई ऐसा सामान जो है वो अभी भी अंदर मौजूद हुआ और आग बुझ गई लेकिन किसी शोले से दोबारा भड़क सकती है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और पानी का प्रेशर ज़्यादा दिया जाए ताकि ऐसा कोई दोबारा जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है, नमरा रियासत हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।